वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिप्टो लवर दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग लवर। दोस्तों मैं आज आप लोग को एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जो है शॉर्ट टर्म में मैं बताना चाहता हूँ, जिसको लोग बहुत गूगल किया जाता है, यूट्यूब किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम दूसरे शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। तो इसको लोग समझ नहीं पाता है, इसलिए लोग इससे दूर भागता है। तो मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग क्यों इतना बड़ा छोटे से मतलब कि 18 साल से लेकर के 25 साल के उम्र में क्यों मर्सिडीज ले आता है, फॉर्चुनर ले आता है, लाखों रुपया का महीना उसको सैलरी मिलने लगता है बिना किसी डिग्री का, बिना किसी जॉब का। तो दोस्तों इसका एक सिंपल फंडा है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोल सकते हैं, कि उसमें जो है जैसे हम कहीं कुछ भी सामान खरीदते हैं ना, हर एक लोग का एक ज़रूरतमंद सामान होता है घर में। आप चाहे स्टूडेंट हो या चाहे कोई फैमिली वाले हों, है ना, हर एक घर में हर ये सब चीज़ ज़रूरत होता है। जो ज़रूरत चीज़ का ये है, जैसे कोविड में मैंने देखा कि सारा चीज़ बंद था, मॉल बंद था, रेस्टोरेंट बंद था, सारा चीज़ बंद था। बट जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कि मेडिसिन हो गया, आपका खाने पीने का सामान हो गया, नमक चावल दाल तेल शैम्पू सोडा साबुन, ये सब जो है ये सारे सामान आपको मिल रहा था, है ना। तो यही सब सामान जो शॉप से आप लाते हैं, मॉल से लाते हैं, अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल से जो खरीदते हैं आप, तो दोस्तों वो तो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना डायरेक्ट। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले से तो आप ये लेते नहीं हैं सामान, है कि नहीं। कहीं ना कहीं आप जो अल्टरनेटिव उसका होता है, जो ब्रांच होता है, उससे आप सामान परचेज करते हैं। और वो सामान जैसे मान लीजिए हम बगल वाले भाई साहब के यहाँ दुकान में गए, तो दुकान वाला तो सामान, मैंने पहले भी कहा कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो प्रोडक्शन नहीं करता है। तो वो जो सामान बेचता है, वो रखता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होता है, सारा चीज़ जो होता है, वो जो है वो आपको, जैसे आप सामान दिए, सिंपल फंडा है कि हमने तेल ही लिया, तो वो जो कमीशन बनता है ना, 20%, 30%, 25%, 10%, 15%, वो कमीशन लेता है, ठीक है। तो वही कमीशन से दुकानदार का जो रोजी रोटी चलता है, या ये समझिए उसका घर का ये मतलब दिनचर्या चलता है। तो वही पैसा अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मेरे को देता है, तो जो 20% जो आपका मॉल वाला ले रहा है, दुकान वाला ले रहा है, या फिर ऑनलाइन पोर्टल ले रहा है, वही 20% पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। जब हम डायरेक्ट कंपनी से बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग उसको बोलते हैं, डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, तो वही जो दुकानदार से जो बच रहा है दोस्तों, वही पैसा आपको यहाँ पे बचता है। इसी चीज़ को लोग नहीं समझ पाता है, और लोग फ्रॉड, बहुत सारे इसमें फ्रॉड कंपनी भी है, उसमें फंस जाते हैं लोग। कुछ ना कुछ किट वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ अलग मैट्रिक्स फॉर्म के वगैरह में फंस जाते हैं, तो वो भलो निगेटिव हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ, आने वाले 2025 में एक मजबूरी हो जाएगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ, जैसे आज नौकरी पाना कितना मुश्किल है, कितना मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है, इतना क्वालिटी एजुकेशन होने के बावजूद भी, इतना अच्छा डिग्री, इतना अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद भी, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको आना नौकरी से कम नहीं होगा। और हमको पता है कि नौकरी से बेहतर ये रिटर्न देता है दोस्तों। अगर हम नौकरी में 1x भी परसेंट नहीं बात करते हैं इंक्रीमेंट का, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 5 साल के बाद आपको 10x जरूर इंक्रीमेंट होगा, मिनिमम 10x होगा। अगर आज 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में निश्चित रूप से 1 लाख रुपया कमाएं। ये मेरा दावा है और मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।